અમાર ખોલદાર આપનું સ્વાગત છું बहुत स्वागत अभिनंदन भाभी जी का और दादू का हार्दिक अभिनंदन का स्वागत है जो महिलाएं विनोद नगर की भाई पुष्कर तमे भाई पुष्कर तमे भाई पुष्कर तमे भाई पुष्कर तमे अगर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से उत्तराखंड का शेर आया है जोरदार तालियों से भाई पुष्कर तमे भाई पुष्कर तमे तो हमारे स्वामी जी आ गए उनके स्वागत में दो महिलाएं जो झोला के लिए तैयार थे आगे आ जाएंगी वो सुनेंगे उन्होंने मुझे बोल रखा है कि ये झोला सुनूंगा मैं हाँ क्योंकि पहाड़ में देता है और विश्व प्रसिद्ध देता है आप सभी से देता है आप सभी से कौन भाई भाई कृपया करके अपनी अपनी जगह पर सब लोग बैठे आप सभी से कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करना अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आप सभी से निवेदन है कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि मेरे भाई साहब का स्वागत भी किया है और उन्होंने फिर आगे भी जाना अध्यक्ष जी बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाए कृपया पहले हमारे धामी जी का स्वागत है हमारे धामी जी का जो स्वागत है कैसे करेंगे हमारे उत्तराखंड की शान में दादा मैं एक गीत बना रखा हूँ तबल्ले जी हाँ दादा हुल एक झोड़ बन रहा हूँ दादा जी एक मिनट भाई साहब बच्चे खाली कर दीजिए हेलो एक मिनट झोड़ हमारे दादा के लिए हमने झोड़ा एक पहले गीत बना रखे हैं अरे ते समझी मोदी मोदी अरे यूपी में योगी अरे उत्तराखंड में छो हमारो धाकड़ी धामी एक बार जोरदार तालियां धामी दादा जो गीत बना रहे कृपया उनको छोड़ दीजिए तो पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के लोकप्रिय सीएम और कर रहे हैं अरे मोदी मोदी संयोजक ने भी भाजपा को अरे उत्तराखंड में अरे हमारा धाकड़े धामी हमारे पुष्कर धामी जी जो कि ऐसे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध नेता उत्तराखंड की शान अरे देश मजी मोदी मोदी यूपी में योगी दिल्ली मजी खाई रही पुष्कर धामी देश मजी मोदी मोदी यूपी में योगी दिल्ली मजी खाई रही पुष्कर धामी ओ अम्मा ओ कुकू गजगना सब गड़ी दबाया हो कमल बचना ओ अम्मा ओ कुकू गजगना सब गड़ी दबाया कमल बचना अरे बदरी के डारे हरि को हर द्वारे अरे देशम जी मोदी जोगी जय जयकार मोदी जोगी जय जयकार उत्तराखंड में जगनपति पुष्कर धामी जुएरी हईरे छो बहारे अरे ओ आमा ओ एक गजटेगा सब जड़ी दबाया हो कमल बचेगा ओ आमा ओ एक गजटेगा सब जड़ी दबाया हो कमल बचेगा अरे पेड़ पाको बार मासा पेड़ पाको बार मासा होने कफन पाको तेरा मेरी चेतना यार क्या कह रहा हूँ तेरा हमारे धामी जी देखो तो पास है सुबह इधर आगे आ रहा है इधर आ जाओ
धामी जी बड़े भाई साहब भी हमारे गुरु जी भी हैं, हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के तहत है। आगे 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 आ जाओ। अब हार्दिक स्वागत है दादा को प्रणाम। भाई ये सब लोग जो है ना भैया फोन नीचे करो। हेलो ये सब लोग कृपा करके बैठ जाए। कोई भी मंच पर जिसको नहीं बुलाया गया कृपा करके नहीं आए। हम लोगों के बीच में देश के सम्मानित नेता और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी अपने बीच में आ चुके हैं। एक बार और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के महामंत्री और उपाध्यक्ष की पार्टी का अंग वस्त्र देकर के वो आदरणीय धामी जी का स्वागत करें। जिले के महामंत्री और उपाध्यक्ष एक बार पार्टी थी, जोरदार तालियां। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र पहना करके स्वागत हो रहा है। कोई सीट छीन नहीं सकता भाई कल। ये तुम लोग किसी की मां ने दूध पिलाया तो सीट छीन के दिखाया। सही बात है। अब रवि नेगी जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत करें। उत्तराखंड का सम्मान जोरदार तालियों से स्वागत करिए मुख्यमंत्री जी का। अब चारों मंडल अध्यक्ष और चारों पार्षद बड़े वाली माला लेकर के आ जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे बड़े वाली माला लेकर के। चारों मंडल अध्यक्ष चारों पार्षद। हाँ भाई साहब मैं जा रहा हूँ। चारों मंडल अध्यक्ष चारों पार्षद आ जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां। भाई साहब ये जनता आपकी 4 बजे से इंतजार कर रही है कि एक झलक आपको देखना आपको सुनने के लिए बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं। एक स्वागत और मैं अपने बीच में कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र रोहिला जी हैं। मैं अपने उपाध्यक्ष कवंजी जी से निवेदन करूंगा पार्टी का अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिले की ओर से। भाई हेलो भाई जोरदार तालियों से हमारे बीच में पहली बार पधार रहे हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय रोहिला जी। अब मैं निवेदन करूंगा रोहिला जी से कि आकर के भाई साहब मार्गदर्शन करें कार्यकर्ताओं का। माता की भारत माता की वंदे वंदे। मित्रों भाइयों और बहनों हमारे बीच में हमारे सम्मानित हम सबके हृदय में आपके स्नेह और शुभकामनाओं से अपने कार्य से एक स्थान बनाने वाले आपके पुष्कर धामी जी विराजमान है। मैं चाहूंगा एक बार आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन और वंदन कीजिए। जोरदार अभिनंदन कीजिए। दोनों हाथ उठाकर कीजिए। ऐसा लगे कि आप 5 बजे से बैठे हैं और आप अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार और जोरदार। मैं चूंकि दिल्ली के नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव का यहाँ चुनाव संयोजक रहा हूँ प्रदेश का, हर बार चुनाव संभालता हूँ, तो मैं यहाँ के भी हर व्यक्ति और कार्यकर्ताओं को जानता हूँ और आप लोग कितनी मेहनत और प्रयास करते हैं। हर कार्यक्रम के लिए आप शिद्दत से लगते हैं। मित्रों आप सबका अभिनंदन करते हुए सम्मानित मंच पर अपने रवि भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं,
मैं आपको बस थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाह रहा हूं कि आज हम सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज में बैठ रहे थे तो एक पैर जब हवाई जहाज से ऊपर पहुंचा नीचे था तो मुझसे कहने लगे कि रोहेला जी हमारा 55 दिन वाला रवि भाई वाला कार्यक्रम किस समय है। मैंने कहा भाई साहब 5 बजे है। तो कहने लगे 5 बजे क्या लोग इतने हो जाएंगे, गर्मी बहुत है, हमारी बहनें हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, भाई बंधु हैं, सब इतनी गर्मी में कैसे पहुंचेंगे। और मित्रों जब हमारा कार्यक्रम बदायूं जिले में जब पहुंचे तो मैं समझता हूं 30,000 की संख्या में लोगों ने जिस तरह से जन सैलाब ने वहां स्वागत किया, आपने उसको फेसबुक पे भी देखा होगा। और लगातार 10 किलोमीटर तक अपार जन समूह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री के संकल्प के रूप में पुनः विजेता घोषित करने के लिए जिस उद्घोष के साथ उन्होंने वहां घोषणा की, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए प्रदर्शनीय था। वहां से लौटने के बाद आपने कहा कि मुझे अब वहां चलना है और अब मुख्यमंत्री जी सीधे आपके बीच आए। हमारे हर्ष भाई जो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हम दोनों दिल्ली के चुनाव को लगातार देखते रहे। आज उनको यहाँ सांसद का टिकट मिला, मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हर्ष भाई आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि हम अब जब लोग यहाँ रहते हैं तो आप अपने घर उत्तराखंड में ये सोचते होंगे कि मेरी माताजी वहाँ पे है, मेरी बहन वहाँ है, कहीं वो बीमार तो नहीं हो रही है, उसके इलाज के लिए कोई साधन है ही नहीं है। मित्रों घर के पास की सड़क टूटी तो नहीं है, मित्रों अपने घर के पास में कहीं बिजली का खंभा टूट तो नहीं गया, वहाँ बिजली के तार तो नहीं टूटे हैं। अनेकों विचारों से जब आप 10 से 11 दिन के रात को फोन लगाते हैं और अपनी माता जी बहन से भाई से पूछते हैं कि घर में क्या चल रहा है, तो आज आपको सूचनाएं आती होंगी। आपका आज वहाँ पर सड़कों का काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, आपके बिजली के खंभे सुचारू रूप से खड़े हो गए, विद्युत की कटौती नहीं हो रही, बिजली विधिवत रूप से चल रही है। आज डॉक्टर बिल्कुल हॉस्पिटल में सुव्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं, पूरे हॉस्पिटल दवाइयों से भरे पड़े हुए हैं। इलाज के लिए कोई मारा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आदेश पर आपका भाई पुष्कर धामी वहां मुख्य सेवक के रूप में आपकी सेवा कर रहा है। मित्रों मैं कह रहा हूं ये सेवा का संकल्प आपकी इच्छा शक्ति है, आपके आशीर्वाद से वहां सेवा हो रही है। आज उत्तराखंड के अंदर इतने नए काम हो रहे हैं, ये यूजीसी हो, ये नकल अध्यादेश हो, अनेकों भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने का काम हो। मित्रों मैं समझता हूँ आज उत्तराखंड के अंदर जो काम हो रहे हैं उन कामों के कारण आपका मस्तिष्क भी इस देश के अंदर ऊंचा और गर्वान्वित हो रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। निश्चित रूप से आपकी सद शुभकामनाएं हम सबके साथ रहेंगी और उत्तराखंड उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेगा। और आने वाले चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब ये अपील आपके साथ करते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़े। हम सब कार्यकर्ता हैं, वोट का संकल्प तो रखते हैं, लेकिन वोट देने की इच्छा शक्ति उस दिन कम हो जाती है। मित्रों अपना मत प्रतिशत बढ़ाइए, अपना वोट देने की संकल्प शक्ति बढ़ाइए और भारी मतों से हर्ष भरद्वाज जी को विजय घोषित करिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो अपने बीच में हमारे पूर्वी दिल्ली से होने वाले सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी भाई हर्ष मल्होत्रा जी अपने बीच में आ गए। जोरदार तालियों से और हमारे जितेंद्र धामा जी जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं सभी नेकी जी से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र पहना करके भाई हर्ष मल्होत्रा जी का और जितेंद्र धामा जी का एक बार स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि आने वाली 4 तारीख को हर्ष मल्होत्रा जी आपके क्षेत्र से सांसद बने। हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भाई हर्ष मल्होत्रा, भाई पुष्कर सिंह धामी। अब मैं आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा
भाई साहब आकर के आप लोगों को संबोधित करें। भारत माता की, ये ढीली भारत माता की जय से काम नहीं चलेगा। इस बार का चुनाव भारत माता की जय करने का ही है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच आज इस सभा में पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर आदरणीय भाई साहब विनय जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र धामा जी, लता गुप्ता जी, हमारे यहाँ के यशस्वी पार्षद भाई रवि नेगी जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई आशीष जी, नीरज शर्मा जी, भावना जी, संजीव जी, सरदार कमलजीत सिंह धीर जी, विधानसभा के प्रभारी अनिल शर्मा जी, जगत चौधरी जी, अजब सिंह जी, अश्वनी जी, रोहित मल्होत्रा जी, रेणु चौधरी जी, शशि चांदना जी, विपिन बिहारी जी, दीपा तिवारी जी, सरला चौधरी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुवर्ग और बहुत आदरणीय मातृशक्ति, आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज हम सब यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं आप सबसे। इस बार का चुनाव पिछली बारों के चुनाव से अलग है। अलग ये है कि पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के काम हुए हैं, देश की विरासत के विकास के काम भी हुए हैं, उन सब कामों से आज देश में सनातन का परचम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लहराया है। राम मंदिर खाली अयोध्या में नहीं बना है, आबू धाबी में भी राम मंदिर बनाया है। और ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सम्मान विश्व स्तर पर एक ऊंचाई पर लेकर के गए हैं, उसके कारण से हुआ। मित्रों, इस बार का चुनाव अलग इसलिए भी है कि पिछले 10 वर्षों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश में आंतरिक सुरक्षा बढ़ गई है, देश में भय मुक्त वातावरण है, देश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण है, देश में आतंकवाद मुक्त वातावरण है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और नीयत बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि जो कुछ भी करना है देश के लिए और देशवासियों के लिए करना है। पिछले 10 वर्षों की सरकार में एक भी मंत्री, एक भी सांसद, स्वयं प्रधानमंत्री जी पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और 2014 से पहले की सरकारों में प्रधानमंत्री से लेकर के उनके सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। चाहे वो बोफोर्स का घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का दिल्ली का घोटाला हो, चाहे 2G का घोटाला हो, चाहे आदर्श जो फ्लैट बने थे उनका घोटाला हो। ये जो देश तरक्की की राह पर जा रहा है, इसका कारण केवल और केवल गुड गवर्नेंस है और मोदी जी की देश में देशवासियों के समर्पित जन कल्याण की नीतियों के कारण ही हुआ। मैं इस बार आपसे सिर्फ एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम पिछली बार या उससे पिछली बार केवल 52-55% पोलिंग करते हैं, लेकिन ये 52-55% पोलिंग से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें देश तोड़ने वाली उन ताकतों को ये बताना है कि आज भारत का मानस, भारत का राष्ट्रभक्त निवासी जागा है, और कांग्रेस के जो देश तोड़ने वाले प्रत्याशी हैं
उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस ने कन्हैया को अपना चुनावी कैंडिडेट बनाया है। कन्हैया वो शख्स है जिसने जेएनयू में कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा था वो आज भी शर्मिंदा है। अफजल गुरु वो व्यक्ति है जिसने संसद पर जो आतंकी हमला हुआ उन आतंकियों का सरगना वो अफजल गुरु था जिसको भारत के न्यायालय ने फांसी की सजा दी। वो जो कन्हैया है वो उसकी फांसी पर शर्मिंदा है। ये देश तोड़ने वाले लोगों को कांग्रेस ने अपना नुमाइंदा बनाया है, अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग देश को संवारने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, और दूसरी तरफ देश तोड़ने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी उस कांग्रेस को खुले में सपोर्ट करते हुए कहती है कि हमें कन्हैया के कैंडिडेट बनने से कोई ऐतराज नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार का वोट भ्रष्टाचार पर जो आप वोट भ्रष्टाचार पर जो चोट करके जो वोट देंगे, आपका, आपके परिवार का, आपके गली का, आपके मोहल्ले का वोट 100% डलेगा। तब इन लोगों को समझ में आएगा, देश तोड़ने वाले लोगों को, कि आज भारत का नागरिक, राष्ट्रभक्त नागरिक जागा है और वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। यही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। रवि जी आप कुछ कहना चाहते हैं? भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में मिथिला के कुछ लोग हैं, मिथिलांचल के, यहाँ पे आए हैं। वो कुछ अपनी परंपरा से स्वागत करना चाहते हैं हर्षी का और हमारे लोकप्रिय धाकड़ धामी जी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार मैं उनसे कहूंगा बसंत झा जी मिथिलांचल के लोग हैं भाई साहब, बहुत भाई साहब पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के नेता है। आज सब लोग इनको एक झलक देखना चाहते हैं। हर कोई आज इनकी झलक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं लोग। अब मैं जिनकी घंटों से आप इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आ चुकी है। एक बार पुष्कर धामी जी मंच में आ रहे हैं और सीधा बोलेंगे। उससे पहले मैं जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री पुष्कर धामी जिंदाबाद, श्री हर्ष मल्होत्रा जिंदाबाद। मैं सीधे भाई साहब को मंच में बुलाऊंगा। मुझे पता है कि आप 4 साढ़े 4 यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे थे राजा मोटिया और घर भी जाना है। भैया आलो, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। लंबा बोलने का विषय भी नहीं है, लेकिन हमारी जो आवाज है उसमें थोड़ा जोर होना चाहिए। मोबाइल भाई। भारत माता की फिर उधर से तो आवाज ही नहीं आ रही। नहीं है रे। थोड़ा भी बना दिया, गाना भी गा दिया, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। और इनका है हर्ष भाई का इतना अच्छा भाषण भी हो गया। स्वामी जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर्ष मल्होत्रा विजयी हो, हर्ष मल्होत्रा विजयी हो। पूर्वी दिल्ली के इस जनसभा
सभा में, यहाँ पर मंच पर आसीन जिनको अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में पूरे दिल्ली लोकसभा की सेवा के लिए जिनको आप सबके बीच में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही सहज और सरल, इन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना सेवा का कार्य प्रारंभ किया। ऐसे हम सब के बहुत ही प्रिय भाई हर्ष मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र धामा जी, यहाँ के निगम पार्षद और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर चुनाव में, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या उत्तराखंड का चुनाव हो, कई बार ऐसा लगता है कि रवि नेगी जितना दिल्ली में काम करता है उससे कम काम उत्तराखंड में नहीं करता। मैं जहां जाता हूं वहां रवि नेगी दिखाई देता है। और आप सब लोगों ने अभी सेवा का उनको अवसर दिया है और थोड़ी सी जो विधानसभा की कमी रह गई थी वो तो कुछ निगम में उसकी भरपाई हुई है, लेकिन वो कमी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मेरे हर्ष मल्होत्रा जी से भी बात हो रही थी तो इन्होंने भी मेरे को कहा। और हम सब लोग जानते हैं रवि नेगी बहुत होनहार है, आगे निकट भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे। भाई रवि नेगी जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री नीरज शर्मा जी और हमारे बहुत पुराने साथी सरदार कमलजीत सिंह जी, सभा प्रमुख श्री अमित शर्मा जी, विधानसभा प्रभारी पकड़गंज जगत चौधरी जी, विधानसभा समुदाय पकड़गंज और हमारे पूरी मंडल अध्यक्ष जिसमें आशीष गुप्ता जी, जो लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में भी और अन्य चुनाव में भी मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ इस पूरे क्षेत्र में अनेक स्थानों पर गया था। श्री अजब सिंह जी, अश्विनी शर्मा जी, रोहित मल्होत्रा जी, रेणु चौधरी जी, निगम पार्षद शशि चंदना जी, जिनके चुनाव में मुझको अर्थ भाई आपकी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ अनेक कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती दीपा तिवारी जी, शर्मा चौधरी जी, श्री मनीष चौधरी जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी यशपाल केरपुरा जी, हमारे निगम पार्षद और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और काफी समय से आए हुए इस सभा में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो इस जनसभा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और मैं देख रहा हूँ काफी लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य स्रोत के नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वास्तव में आप सबकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा देखकर जिस प्रकार से आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं देख रहा था हर्ष जी के आने पर भी आपने जो उत्साह और उमंग यहाँ पर मुझे दिखाई दी, मैं भी आप सबका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक बात कह सकता हूँ कि दिल्ली वाकई दिल वालों की है और दिल्ली का दिल आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हमारे भाई हर्ष मल्होत्रा जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आप सबके बीच में
बाबा बद्री विशाल की भूमि, बाबा केदार की भूमि, आदि कैलाश की भूमि, चार धाम और मानस खंड की भूमि से आप सबके बीच में आज आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी के लिए आप सबका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। और ये जो क्षेत्र है और ये लोकसभा क्षेत्र है, ये एक जमाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली और जमनाबाद के इस क्षेत्र में आजादी के बाद 9 बार लगातार विभिन्न क्रम में हमारी पार्टी को सेवा का अवसर इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है। भाइयों बहनों, एक बार फिर मिलकर हम सब लोगों को 25 मई को कमल खिलाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, बिल्कुल बनाएं। और आप सबकी सेवा के लिए हर्ष मल्होत्रा जी को मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूं, अनेक राज्यों में भी गया हूं, अनेक स्थानों पर गया हूं। जो सादगी और सरलता और कर्मठता मैंने हर्ष मल्होत्रा में देखी है, ऐसी कम लोगों में देखने को मिलती है। और ये हम सब कामों को पूरा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे जिनकी यहाँ पर आवश्यकता है, जिनकी दरकार है, जो यहाँ की जरूरत है, जरूरतमंदों के लिए काम करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बुजुर्गियों को छुआ है। भारत दुनिया का शक्तिशाली भारत बना है, भारत दुनिया का सामर्थ्यवान भारत बना है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बना है और दुनिया को दिशा देने वाला भारत बना है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। आपके बीच में दिल्ली में G20 का अंतिम कार्यक्रम समापन यहाँ पर हुआ। पूरे देश के अंदर G20 के अनेक कार्यक्रम छोटे छोटे स्थानों में हुए, और पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो दिल्ली में हो जाते थे, मुंबई में हो जाते थे, या एक आध और बड़े शहरों में हो जाते थे। ये सारे कार्यक्रम देश के अनेक स्थानों पर और छोटे छोटे स्थानों पर हुए। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी एक नहीं, दो नहीं, 3 G20 के सम्मेलन हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिले, और पूरी दुनिया ने हमारे देश का सामर्थ्य देखा, हमारे देश की संस्कृति को देखा। भाइयों बहनों, यहाँ G20 का सम्मेलन पूरे देश के अंदर हमारे भारत को गौरवान्वित करने वाला था, भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को दुनिया को दिखाने वाला था। वहीं चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रयान चंद्रमा में जाकर स्थापित हो गया, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो गया, और अनेक चुनौतियों के बाद भी, अव्यवस्थाओं के बाद भी आज दुनिया ने, यहां दुनिया के अनेक देश जो बड़े विकसित देश होते थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी ऐसे समय में चरमरा गई, लड़खड़ा गई। ऐसे समय में भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उन अंग्रेजों को पछाड़कर, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर राज किया, हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, ब्रिटेन को पछाड़कर। ऐसे अनेक काम, चाहे कोरोना की वैक्सीन बनानी हो, चाहे आज स्वदेशी अत्याधुनिक हथियार बनाने हो, उपकरण बनाने हो, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी क्षमता और हमारी प्रतिभा का कायल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और भाइयों बहनों, ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। आपका एक वोट, उसमें कितनी ताकत है, ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर चलाए जा रहे हैं। भारत दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। विश्व की आज हर कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। IIT, IIM, एम्स जैसे अनेक विश्वविद्यालयों का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेन, स्वदेशी ट्रेन आज दुनिया की
बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों को मात देने का काम कर रही है। आज भारत में विश्व के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड्स के साथ मेट्रो रेल, मोनो रेल, अंडर वाटर रेल जैसी परियोजनाएं, ये एक नए भारत की आज पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जितने हवाई अड्डे बने थे बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने उससे अधिक हवाई अड्डों का निर्माण इन 10 सालों में कर दिया है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अभी तो ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि देश के अंदर अनेक काम होने हैं। और मोदी सरकार आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। अंत्योदय के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर आज देश को जिन लोगों को आज सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है उन सबको योजनाएं दी जा रही हैं। अगर योजनाएं करें तो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जन धन योजना हो, गरीब कल्याण की योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, आवास योजना हो, मुफ्त राशन की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं। उन योजनाओं के बारे में आप सब जानते हैं। ये योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं है, ये सारी की सारी योजनाएं मोदी जी की गारंटी है, जो सीधे सीधे उन लोगों को मिल रही है जिनको वास्तव में उनकी आवश्यकता है। आप 2014 से पहले का समय याद करिए, जिसके बारे में अभी हर्ष भाई ने यहां से कहा कि हमारी पहचान बन चुकी थी कि हम घपलों का देश, घोटालों का देश, विश्व के मानचित्र में कहीं हमारा कोई पहचान नहीं हो रही थी। सही बात है। और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाले भारत के रूप में, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत के रूप में हमारी पहचान बनती जा रही है। उससे हम सबको विश्व में एक स्थान दिलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अनेक कानून देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे धारा 370 का खात्मा हो, सीएए का कानून लागू करना हो, या 3 तलाक का खात्मा हो, या हम सबके आराध्य देव आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी अयोध्या में रोड शो करने के बाद अभी भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये लगता है बोलने में बहुत आसानी से मैं भी यहाँ से बोल ले रहा हूँ, मेरे से पहले हर्ष मल्होत्रा जी भी बोल रहे थे, लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है। आप सोचिए कि ये भगवान राम का मंदिर बनना ये कोई आसान काम नहीं है भाई। कितना कठिन काम था, कितने हमारे कार्यसेवकों ने अपना जीवन लगाया, अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमेशा राम मंदिर बनने का विरोध किया, निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण में नहीं आए, कोर्ट में लगा दिया। और आज चुनाव आ गया है तो वो लोग भी मंदिर जाने के लिए मजबूर हो गए। वो लोग भी पूजा पाठ करते हुए दिखा रहे हैं, कोई कलावा पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सनातन को गाली देने वाले, ऐसे अनेक लोग भाइयों बहनों केवल चुनाव के लिए आज तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम हुए हैं जो भूतो न भविष्य की। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, प्रगति मैदान टनल हो, इको पार्क हो, कर्तव्य पथ हो, नया संसद भवन हो, भारत मंडपम हो, द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो, ये कुछ एक उदाहरण है जो हमको बताते हैं कि दिल्ली में विकास किस तेज गति से मोदी सरकार ने किया है। 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के हाईवे और फ्लाईओवरों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तीसरी रिंग रोड परियोजना, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ऐसे अनेक काम हुए और हमने भी, क्योंकि मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, तो 2-4 बातें जरूर मैं उत्तराखंड के बारे में आप सबके समक्ष में बताना चाहता हूं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर हमने भी कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने जो संकल्प हमने उनके सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर
सबके लिए समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां पर सबके लिए अब एक समान कानून होगा। कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा। भाइयों बहनों, ये हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, मेरी माताएं बहनें, मोदी जी की माताओं बहनों का देश की वो कानून के लिए बोल दो, जो आधी आबादी है, वो कानून के लिए, क्या वो देश की आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत वो कानून के लिए बोल दो एक बार, वो कानून, और नहीं नहीं रहा है। इतना ही नहीं, वो कानून, अब वो आप कानून, मथुरा जी को जब यहाँ सांसद बना देंगे, मोदी जी जब पिछली बार 4 जून को ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे, तो ये जो समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुई है, वो पूरे देश के अंदर जाएगी। पूरा देश इससे लाभान्वित होगा। जो हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने संकल्प रखा गया है कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान चलना चाहिए। वो धारा 370 समाप्त करके देश के अंदर एक समान व्यवस्था हो गई। उसी प्रकार देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। यह भी देश के सामने संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में नकल का सख्त कानून बनाया। हमने उत्तराखंड के अंदर जो एक उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करता था, लैंड जिहाद, उस लैंड जिहाद के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और 5000 एकड़ जमीन आज उत्तराखंड के अंदर हमने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसके साथ साथ हमने दंगा रोधी कानून भी बनाया। आपने देखा होगा हल्द्वानी में कुछ लोगों ने उत्तराखंड के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड में सब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कोई उपद्रव करने का काम, कोई आगजनी करने का काम, कोई तोड़फोड़ करने का काम भविष्य में कभी करने के बारे में न सोचे। करना तो बहुत दूर, उस तरफ उसका दिमाग भी नहीं जाना चाहिए, उसकी सोच में भी नहीं आना चाहिए। इसलिए हम दंगा रोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर लाए और हल्द्वानी में जिन लोगों ने उपद्रव किया, आप सबको पता है, उनके खिलाफ कानून ने कठोरता से काम किया है। उनका हाल सबने देखा है वहां पर क्या हुआ है। भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई भी नुकसान करेगा, सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई अब उत्तराखंड के अंदर उसी दंगाई से वसूल की जाएगी जो दंगा करेगा, जो धर्मांतरण का कानून हमने वहां पर बना दिया। 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। हर्ष भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड बसता है। जितने उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रहते हैं, उसके कम से कम आधे लोग दिल्ली में भी रहते हैं। और पड़पड़गंज में तो पूरा जो है यहाँ पर उत्तराखंड है। ये होना चाहिए। और हमने उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में कर दिया है। भाइयों बहनों, एक और जैसा अभी हर्ष जी कह रहे थे, एक और भारत को विकसित बनाने के लिए एक विजन वाली भाजपा है, वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के एक मिशन वाली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और भ्रष्टाचार की जो जननी कांग्रेस है, उसके काले कारनामों के नाम पर दिल्ली में सत्ता प्राप्त करने वाली आप पार्टी ने तो आज भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का झाड़ू लगाने के नाम पर जो पार्टी सत्ता में आई थी, उस पार्टी ने तो यहां दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई पर ही झाड़ू लगा दिया है। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार और उसके मंत्री, मुख्यमंत्री शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या उनके एक और मंत्री जैन हो, वो सारे के सारे आज इसमें लिप्त होने के कारण से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपके घोटालों की लिस्ट में जहां शराब घोटाला प्रमुखता से
वहीं मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, दवा घोटाला समेत कई घोटाले हैं। आज जब मोदी जी इन सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन सब घोटालेबाज पार्टियों ने आज मिलकर एक गठबंधन बना लिया है, गठबंधन बना लिया है। और सबको पता है कि इनको सरकार में कभी नहीं आना है। बिल्कुल नहीं आना। सरकार बनाने के लिए ये कोई गठबंधन कर भी नहीं रहे सबसे घटिया हैं, क्योंकि केजरीवाल। सरकार तो मोदी जी की बनने वाली है। बिल्कुल। आज देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, मैं बहुत स्थानों पर गया, मैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण सारे राज्यों में गया, सब जगह से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाई बहनों, लोगों में जोश है, लहर है। अब दिल्ली में आप और कांग्रेस ने मिलकर झूठ और भ्रम और तुष्टीकरण का आज यहाँ पर जहर घोलने का काम इन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया है। झूठ की दुकान चला रहे हैं और मोदी सरकार जो भी राष्ट्र हित में फैसले ले रही है उनमें भ्रम फैलाकर दिल्ली की शांति को भी बर्बाद कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, कभी शाहीन बाग में हल्ला मचाते हैं, कभी दिल्ली में दंगा कराते हैं, कभी जब धार्मिक यात्राएं, कांवड़ यात्राएं होती हैं उन पर पथराव करवाते हैं। और मोदी जी का विरोध में ये अंधे हैं। और टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में, जिसके बारे में अभी हर्ष जी ने बताया, और ये अफजल के समर्थकों का कि हम समझ रहे हैं अफजल तेरे कातिल तेरे जिंदा हैं। तो इस प्रकार का समर्थन करने वाले लोगों को, जो देश के टुकड़े टुकड़े होने की कामना करते हैं, आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ, देश विरोधियों के साथ, जिनके सीधे संबंध हैं, जिन्होंने उनके साथ गठबंधन कर रखा है, ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेसी घमंडिया गैंग के घोषणा पत्र में एक तरफ हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कह रही है देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, हम संकल्प ले रहे हैं, और ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसको जो है अपने घोषणा पत्र में जगह दे रहे हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पर्सनल लॉ को जो है प्राथमिकता देंगे, पर्सनल लॉ को मानेंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं लगता है, ये लगता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये जिन्ना का बनाया हुआ घोषणा पत्र है। ये आज आपका अधिकार छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को, एक जो चहेता वोट बैंक है, इनका एक वर्ग विशेष है, उस समुदाय को ये लाभ देना चाहते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है। तो जो तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही है, जो कहती रही है, करती रही है, ये कहते हैं एक वर्ग विशेष का है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या तो नहीं है तो मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, ये आपकी जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई है, वो मेहनत की जो कमाई है उस पर भी विरासत कर लगाकर उस संपत्ति को भी हड़पना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों सैम पित्रोदा का वक्तव्य आया था, जो कांग्रेस पार्टी के युवराज के और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े सलाहकार हैं। वो कहते हैं कि जो जिंदगी भर की आपने अपनी कमाई करी है, खून पसीने की कमाई, उस कमाई से भी हमारी सरकार आएगी तो अगर आपने 100 रुपए की कमाई करी है तो 55 रुपए उसमें से जमा कर लिया जाएगा और एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया जाएगा। ये कांग्रेस और आम आदमी वाले हमारी एसटी, एससी और ओबीसी का जो हक है वह भी एक विशेष समुदाय को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब ये जो कर्नाटका का मॉडल है वो देश में लागू करने वाले हैं। इसलिए हमें इस बार के चुनाव में, इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव दुनिया का सिरमौर भारत बने उसका चुनाव है, ये चुनाव हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला है, ये चुनाव भारत का भविष्य बनाने वाला है, ये चुनाव जो भारत आज विकास के मामले में आगे बढ़ चुका है, विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसको और तेजी देने का चुनाव है। भाइयों बहनों, जो हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं, जो भारत आगे बढ़ चुका है, उसको न रुकने देने का चुनाव है, उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाकर ये जो सारे संकल्प हैं, विकसित भारत का संकल्प, हमारी माताओं बहनों के उत्थान का संकल्प, गरीब के कल्याण का संकल्प
उसको मजबूत करने का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे आज निवेदन करने के लिए आया हूं, विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को चुने, आप कमल को चुने, आप हर्ष मल्होत्रा जी को चुने, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और 25 मई को आप सबका मुकाबला, क्योंकि मैं जानता हूं आप यहां आए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हर्ष मल्होत्रा जी को सांसद बनाने के लिए आए हैं। तो आपका मुकाबला इस चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी से नहीं होने वाला है। तो अब आप सोच रहे होंगे अब कौन आगे, किससे हमारा मुकाबला होगा? क्यों यही सोच रहे होंगे ना, किससे आप? मैं कह रहा हूं आप पार्टी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से आपका मुकाबला नहीं होने वाला है। आपका मुकाबला जानते किससे होने वाला है? आपका मुकाबला होने वाला है भीषण गर्मी से। भीषण गर्मी होगी उस समय 25 मई को। तापमान मुझे लगता है कि 42-43 डिग्री तक भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। लेकिन आपने चुनौती को स्वीकार करना है, क्योंकि आप ये चुनौती स्वीकार करेंगे, आप कमल का एक बटन दबाएंगे, हर्ष मल्होत्रा जी मोदी जी के नेतृत्व में आपके लिए 20 विकास के बटन दबाएंगे। और 400 पार का नारा हम सबको पूरा करना है, उसमें सहयोग करना है। पूरी दिल्ली के लोग, मैं अभी 2 दिन पहले उत्तरी दिल्ली के नामांकन में भी गया। जिस प्रकार से मैं दिल्ली का माहौल देख रहा हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली फिर से अपना इतिहास दोहराने वाली है। सातों की सातों सीटें भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 25 मई को आप हर्ष मल्होत्रा जी के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से इन्हें विजय बनाएं, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यही आप सबसे निवेदन करता हुआ आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई मुकेश कठे जी अपने प्रसिद्ध जी ढोल डमरू के साथ आप मेरे पास हो, आप लोग यहाँ पे जरूर आइए। अरे एक धामी जी, लास्ट प्रस्तुति है ये पांडु के पास पहचाना नहीं जी, सिर्फ लास्ट पहचाना नहीं। और स्वामी जी, आप दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी दौरा करके आए हैं, भारी जनसमूह वहाँ उमड़ा था, क्या देख रहे हैं? क्योंकि परसों मतदान होना है। पूरे देश में इस समय एक ही लहर मोदी लहर है और भारतीय जनता पार्टी की लहर। ये चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में पार्टियों का चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। हर एक व्यक्ति मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट करें। और यहाँ भी सर मैनपुरी में जिस तरह से महाराणा को मूर्ति को सपा कार्यकर्ता चढ़ के हंगामा किए, बीजेपी का दल दिए, क्या कहते हैं? देखिए, ये मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की मूर्ति पर इस प्रकार से उन्होंने निंदनीय कार्य किया है। और ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से गुंडागर्दी, माफियागिरी, गुंडे बदमाशों का संरक्षण हमेशा से इनकी पहचान रही है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। नामांकन से
और एक मंडाण मेरा भारतीय जनता पार्टी का समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अवस्था एक भाई हेमंत पसवाल जी, अजय रौथा जी, भाई रविंद्र उनियाल जी, इन आवाज सुना हो आप लोग बड़े रजिस्ट्री यशवंत तेंदुला जी।